आगरे के सुल्तान को आमेर के राजा का नमस्कार। कबूल किया, पर हमें ज्यादा खुशी होती अगर आप हमें हिंदुस्तान का बादशाह कहकर बुलाते। चुगताई खान ने बताया कि आप किसी मसले पर बात करना चाहते हैं। जी हाँ, संधि की शर्त एक बार तय की जाती है, हर माह बदली नहीं जाती। हमारे बेटे जगन्नाथ और हमारे भतीजे खंगार सिंह और राज सिंह की जान की धमकी देकर शरीफुद्दीन हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बेटे। वो बातें बाद में होती रहेंगी, फिलहाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी दूर से थकार कर आए, क्या पसंद करेंगे आप? कुछ शरबत या कुछ मिठाई? आपने आदर से पूछा, समझिए हमने स्वीकार कर लिया। युद्ध में जीतने वाले को अधिकार होता है कि वो समझौते में हर्जाना वसूल करे, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। जब हम सारी शर्तें आपकी मान रहे हैं तो बदले में अपने बेटे और सैनिक वापस चाहते हैं। सीधी सी बात है राजा जी, जब आमेर का तख्त आपका था तब आमेर पर, उसकी जायदाद पर, उसकी हर एक चीज पर आपका हक था। अब जबकि हमने आमेर जीत लिया है तो सब कुछ कानूनन हमारा हुआ कि नहीं? एक छोटा सा युद्ध जीत जाने का यह मतलब नहीं है कि आमेर पराधीन हो गया। तो ठीक है, आर पार की जंग कर लेते हैं, आमेर पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं, फिर तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शूरवीर युद्ध से नहीं डरते हैं, न ही मरने से कतराते हैं, पर हम नहीं चाहते कि बेवजह वीरों का खून बहे। उफ, ना ही आप ये चाहते हैं कि आमेर के लिए कोई हर्जाना भरा जाए और ना ही ये चाहते हैं कि एक मुकम्मल जंग से आमेर जीत लिया जाए। तो फिर क्या चाहते हैं आप, बताइए? कोई तीसरा रास्ता? कोई तीसरा रास्ता नहीं है राजा साहब। अब या तो आपकी आन है या मुगलों की शान। गुस्ताखी माफ करे हुजूर, ये नाचीज बंदा तीसरे रास्ते का मशवरा देना चाहता है। एक रास्ता है हुजूर, जिससे आमेर की आन भी बनी रहेगी और मुगल सल्तनत की शान भी। बताइए। अगर आप दोनों के बीच रिश्ता हो जाए हुजूर, तो सब ठीक हो सकता है। मतलब ये राजा साहब कि अगर आपकी बड़ी बेटी जोधा का निकाह शहनशाह से हो जाए तो बस। बस करो चुगताई खान, आपकी हिम्मत कैसे हुई चुगताई खान? आप मेरी बात। बस, अब कोई और बात नहीं। लगता है मर्यादा तोड़ना आप मुगलों की आदत है। पहले शरीफुद्दीन ने शत्रुता की मर्यादा तोड़ी और अब आप मित्रता की मर्यादा तोड़ रहे हैं। हम में और मुगलों में कोई संबंध नहीं हो सकता। ठीक ही तो कह रहे हैं राजा साहब, और वैसे भी सृष्टि की जरूरत क्या है? जब आमेर ही हमारा है तो आमेर की हर एक चीज हमारी है, फिर चाहे वो
उसकी शहजादी हो या उसकी बांदी, और हम जिसे चाहें अपने हरम की शान बना सकते हैं। हुजूर, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं भारमल जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूं। बेहतर है अगर ये हमारे नुमाइंदों से बात करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि एक बादशाह दूसरे बादशाह से बात कर सकता है, और शायद इन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये एक राजा नहीं रहे। आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो आप मुगलों से फिर से युद्ध करें या फिर मौजूदा हालात को कबूल कर लें। पहले रास्ते में आमेर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और दूसरे रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता, पर आमेर की तबाही तय है और उसी से आपको बचाने के लिए रास्ता निकाला। ये तो मौत से भी बुरा विकल्प है चुगताई खान। हम अपनी बेटी को मुगलों को दे दें? नहीं, आमेर तबाह होता है तो हो जाए, हम इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। सारे राजघरानों के सामने नजरें झुकाकर हम नहीं घूम सकते। नजरें कमजोर आदमी झुकाता है। अगर हिंदुस्तान का शहंशाह आपका दामाद बन जाए तो आपसे कौन नजरें मिलाएगा? कोई नहीं। और आमेर और ज्यादा फले फूलेगा और ज्यादा ताकतवर होगा। और रही बात जोधा की, जोधा कहां एक राजवंश की एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी और कहां मुगल सल्तनत की मलिका। और हम अपने इतिहास को क्या जवाब देंगे कि अपने आप को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी को मुगलों के घर भेज दिया? अगर एक बार जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बन गई तो आमेर का तारीख में एक अलग ही नाम होगा, सबसे ऊंचा। रही बात मुगलों से रिश्ते की, दोस्ती सबसे बड़ा पाक रिश्ता है। अगर मुझ मुगल से वो रिश्ता बना सकते हैं आप, तो शहंशाह से क्यों नहीं? तुम कुछ भी कहो चुगताई खान, हम राजा होने से पहले एक राजवंशी हैं। हम राजवंशियों के मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हे मां भवानी, तुमने हमें किस दुविधा में डाल दिया। अक्सर नई मुश्किलें ही नई मिसाल कायम करती हैं भारमल जी। एक राजा की मुश्किलों का हल आप एक बाप बनकर निकालना चाहते हैं। राजा बनकर सोचिए, हल खुद ब खुद निकल आएगा।